हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू फोर्थ वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 25,048 पे। कहीं ना कहीं हम लोग डिमांड जोन के नीचे क्लोज कर चुके हैं इस वीक। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 10 वीक का जो ट्रेडिंग था, अक्टूबर मंथ से लेके दिसंबर मंथ तक का जितना भी ट्रेडिंग था, वो सारा कुछ इन दो कैंडल्स ने खत्म कर दिया। करंट वीक एंड फर्स्ट वीक ऑफ जैन वाली वीक, राइट? सो ये दो ही कैंडल्स ने इस सारा जितना भी ट्रेडिंग हुआ था सारा कुछ अब्सॉर्ब कर लिया है यहाँ पे। अब आप पूछोगे यहाँ से अभी क्या हो सकता है? तो यहाँ से फर्स्ट अगर हम लोग प्राइस एक्शन वाइज देखें तो फिलहाल हम लोग डिमांड जोन के नीचे फर्स्ट क्लोज किए हैं। हमें चाहिए फॉलो थ्रू। अगर फॉलो थ्रू हमें देखने को मिलता है, नेक्स्ट वीक अभी बजट भी नियर बाय है, सो यहाँ पे अभी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आप देखोगे तो इंडिया विक्स, अगर आप इंडिया विक्स का मंथली चार्ट देखोगे तो जुलाई मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक हम लोग 8 और 11 के बीच में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, और इस मंथ हम वापस से फेवरेट जोन में जा रहे हैं, विच इज 14 टू 24, राइट? सो बजट में वॉलेटिलिटी अभी हमें देखने को मिल सकती है, एंड वो वॉलेटिलिटी रहेगी अप टिल फरवरी एंड और मार्च मंथ में भी हो सकती है। मार्च मंथ के बाद हमें क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी कि अभी मार्केट किस जोन में और कैसे मूव करना चाहता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? अगर हमें नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट ये वीक के लो के नीचे दो क्लोज अगर हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट वीक या उसके आगे के वीक में, तो कहीं ना कहीं हमें एक फास्ट मूव नीचे की एंड पे देखने को मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे सेलर हम पे हावी है, राइट? सो यहाँ पे रिस्क को आपको एकदम टाइटली मैनेज करना हो। डेली चार्ट पे अगर देखें, डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो डोजीज बनी विच इज इन डिसीजन। तो यहाँ पे ये ना बायर जीता है ना सेलर जीता है। सो इसका हाई एंड लो इज इंपॉर्टेंट। जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता तब तक नीचे के लेवल्स टेस्ट नहीं होंगे। सो अपर साइड पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस अभी हमें इस डिमांड जोन के अंदर मिलेगा, विच इज 25,400 के ऊपर उसे सस्टेन होना है, और नीचे की साइड पे 24,900 का लेवल है जो कि सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे हमें कहीं सपोर्ट मिलता है तो बढ़िया रहेगा। ये हमारा एक पहले तो स्टैटिक सपोर्ट है। अभी हम लोग कर लेते हैं बात डायनामिक सपोर्ट की, जो कि होती है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस को लगा के देखें तो हम लोग 200 पीरियड के आसपास ही सपोर्ट लेने का ट्राई करेंगे। अगर 200 डेज के नीचे हम लोग 2 से 3 दिन लगातार अच्छी बेयरिश कैंडल के साथ क्लोज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नीचे के लेवल्स 24,750, 24,000 एंड 24,100 के आसपास कहीं ना कहीं हम लोग आके फिर रुकेंगे, राइट? तो यहाँ पे तो फिलहाल हमें ये डायनामिक सपोर्ट प्लस स्टैटिक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज दोनों सपोर्ट है तो ये कन्फ्लुएंस पॉइंट है। वापस से हम लोग डिमांड जोन के अंदर जा सकते हैं, बट आगे वॉलेटिलिटी वीक है, सो हमें देखना है कि क्या गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसी के बेस पे हमें यहाँ पे एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सो अगर हम लोग वीकली चार्ट पे वापस आते हैं, हम लोग का अभी फिलहाल रेंज जो होता है वो अभी 4.9% के करेक्शन में हम लोग फिलहाल चल रहे हैं, एंड 8 हफ्ते हो चुके हैं इस बेस को बने हुए। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक सपोर्ट अगर देखने को मिलता है तो दैट वुड बी अ गुड साइन। अभी भी फिलहाल पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इस वीक के नीचे हमें दो क्लोज देखने को मिलते हैं तब तक। ठीक है, दूसरे इंडेक्सेस को अगर कंपेयर करें तो अगर हम लोग स्मॉल कैप को देखें तो यहाँ पे हमें एक भारी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और हम लोग कहीं ना कहीं 200 डेज पीरियड के नीचे ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन काफी बढ़िया है, राइट? सो यहाँ पे तो स्ट्रेंथ नहीं है, लार्ज कैप में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। मिड कैप भी अगर हम लोग देखते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 को भी अगर देखें तो हम लोग फिलहाल 200 डेज मूविंग एवरेज है, कहीं ना कहीं वहीं हम लोग डायनामिक सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मेन सपोर्ट ये है 20,555, राइट? सो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट कहीं ना कहीं हम लोग डायनामिक सपोर्ट ले सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो लार्ज कैप्स में फिलहाल तो स्ट्रेंथ है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में उतनी बहुत जान नहीं है। दूसरे इंडेक्सेस को भी अगर देखें तो चुनिंदा 5 सेक्टर्स है जिसमें हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। पहला एक सेक्टर जो है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसमें आ गए पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, सीएनएक्स फाइनेंस, राइट? उसमें बढ़िया स्ट्रेंथ है। आप देखोगे तो पीएसयू बैंक, ये पीएसयू बैंक का वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बढ़िया स्ट्रेंथ है। हम लोग हायर हाई के स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में, सो यहाँ पे स्ट्रेंथ है। सीएनएक्स फाइनेंस अपने सपोर्ट जोन पे वापस से रीटेस्ट करने आया है, सो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिलता है कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। फिर है निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स भी सेम अपने डिमांड जोन के नीचे क्लोज करा है, बट क्या हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलता है वो हम लोग चेक करेंगे। फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। दूसरा इंडेक्स है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल को भी आप देखोगे तो वेरी गुड स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन वाइज देखोगे तो हायर हाई हाई लोस के फॉर्मेशन में है, एंड बढ़िया स्ट्रेंथ। फिर नेक्स्ट सेक्टर है निफ्टी ऑटो, यहाँ पे भी आप देखोगे तो हम लोग इससे ब्रेकआउट करके वापस से इसे रिटेस्ट करने आए हैं। सो यहाँ पे क्या हमें सपोर्ट देखने को मिलता है?
वो हम लोग चेक करेंगे इन दी कमिंग वीक्स। फिर कमोडिटीज एक सेक्टर है जो कि बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है। फिलहाल ये जो सप्लाई जोन है उसे रीटेस्ट करके वो वापस से इसी जोन पे यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए, विच इज 9390 के आसपास। यहाँ से एक सेलिंग आ रही है। सो अगर ये एब्जॉर्ब होता है तो वापस से वो स्ट्रेंथ में आ जाएगा। बट फिलहाल स्ट्रक्चरली प्राइस एक्शन वाइज देखोगे तो इन अ बुलिश स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेक्टर इज निफ्टी एमएनसी। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक बढ़िया सा बेस फॉर्म हो रहा है। सो स्ट्रक्चरली देखे तो इट इज होल्डिंग अप वेरी वेल रिलेटिव टू निफ्टी 50 या निफ्टी 500, तो उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली होल्डिंग वेरी गुड। देन नेक्स्ट सेक्टर जिसपे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है विच इज निफ्टी सीपीएससी एंड पीएससी। सीपीएससी को आप देखोगे तो जो उसका सप्लाई जोन है 6500 के लेवल के आसपास मल्टीपल टच पॉइंट वहां पे किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो फिलहाल एक बेस फॉर्मेशन में है और साथों साथ कॉन्ट्रैक्शन भी हमें अगर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग 6800 लेवल को आराम से टेस्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेंथ दिखी तो। सेम वे निफ्टी पीएससी क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक बेस फॉर्मेशन है। 10093 को मल्टीपल बार टेस्ट करा है एंड फेल हुआ है फिलहाल, बट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे भी अच्छा खासा एक देखने को मिल रहा है। सो स्ट्रक्चरली आपकी नजर इन इंडेक्सेस पे होनी चाहिए। गवर्नमेंट बजट सेक्शन में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट क्या रिफॉर्म्स या कुछ लाती है, सो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। सो दिस इज कंसोलिडेटिंग वेरी वेल। सो इंडेक्सेस की जहां तक बात करें तो यही सारे इंडेक्सेस है, चुनिंदा 4-5 जिसमें स्ट्रेंथ है। दूसरे इंडेक्सेस में अभी फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है। सो आपकी नजर बेसिकली इन इंडेक्सेस के स्टॉक्स पे होनी चाहिए फॉर द कमिंग फ्यू वीक्स। ये था इंडेक्सेस का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 11%. Percentage of stocks above their medium term moving average is at 13%, and percentage of stocks above their long term moving average, which is 200 period, has dropped down again below 30 at 26%. So market breadth अगर हम लोग देखें तो वापस से हम लोग ने नया डिप लगाया है। अगस्त 2025 पे हमें अराउंड 30% का हम लोग ने लो लगाया था। हम लोग फिलहाल इस वीक उसके नीचे ड्रॉप कर चुके हैं। शॉर्टर टर्म मतलब 20 पीरियड एंड 50 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक्स देखें तो वो भी फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में है। और हम लोग लॉन्गर टर्म की भी बात करें तो ब्रॉडर लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं है। तो मार्केट इज इन अ बेयर फेज और हम लोग एक काउंटर रैली लेके वापस से एक सेलिंग प्रेशर को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्विंग्स की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, जिस सेक्टर में जिस इंडेक्सेस की हम लोग ने बात करी वहां पे ही आपको ढूंढनी है। अगर मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, सो आप छोटे स्विंग्स को ट्रेड कर सकते हो, बट रिस्क को हमेशा प्रायोरिटी पे रख। सो ये तो हुई इंडियन इंडेक्सेस की बात। अभी हम लोग देख लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर क्या कहते हैं। सो गोल्ड फ्यूचर्स को अगर हम लोग देखें तो टारगेट यूजुअली लॉन्ग टर्म जो मेरा टारगेट था अराउंड 158 का, वो इस वीक हमें अचीव हो चुका है। सो यहाँ पे आप अपने पार्ट प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो। अगर आपने बहुत नीचे के लेवल से, मैंने अराउंड 64,000 के आसपास से एवरेज करना शुरू किया था एंड वी हैव राइड टिल आवर टारगेट्स, राइट। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी को तो बुक किया ही है एंड आई एम वेटिंग, जब तक स्ट्रेंथ है तब तक आई विल होल्ड द रेस्ट क्वांटिटीज, आई विल मैनेज माय रिस्क गोइंग फॉरवर्ड। सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर के फ्यूचर को अगर देखें तो इट इज मेकिंग न्यू हाई एंड इट इज आउट परफॉर्मिंग गोल्ड एज वेल। यहाँ पे मल्टीपल गैप्स हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिले हैं। तो जब तक इसमें ये इंपल्स मूव कैरी हो रही है तब तक वी विल बी होल्डिंग अपने सारे टारगेट्स अप टू 2,12,000 जो टारगेट्स थे वो सारे अचीव हो चुके हैं एंड वी आर होल्डिंग द रेस्ट क्वांटिटी आफ्टर बुकिंग सम पोर्शन इन सिल्वर। सो यहाँ पे जब तक स्ट्रेंथ है तब तक हम यहाँ पे भी रिस्क को मैनेज करते चलेंगे, राइट। नई खरीदारी यहाँ पे लेने की मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ बिकॉज यहाँ से रिस्क बहुत हाई है। सो गोल्ड एंड सिल्वर इज करंटली आउट परफॉर्मिंग द इक्विटी मार्केट्स। सो यहाँ पे आगे के कुछ हफ्ते आपको पेशेंस रखना होगा, लेट द डस्ट सेटल, जो भी वॉलेटिलिटी है, और उसके बाद हमें क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगा। टिल देन वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दी स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स ओनली। रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा मैनेज करके चलना। तो यहाँ पे फिलहाल जब तक निफ्टी अपने सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है तब तक के लिए आपको पैनिक नहीं होना। यू कैन कीप ऑन होल्डिंग दी स्ट्रॉन्गर नेम्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज और फीडबैक, तो यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन लीव अ कमेंट ओवर हियर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो so you can share it with your friends and subscribe to the channel to get this information in future as well. So this was the analysis of the Indian equity markets for the 4th weekend of 2026. हम लोग मिलेंगे ऐसी एनालिसिस के अगले वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.